Hi, hello friends. Welcome to Megha's Basic English Classes. Basic English Classes जहाँ हम जीरो टू हीरो लर्निंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे अब तक के वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट किए। अगर आप न्यू हो तो मेरे पहले के वीडियो भी देख सकते हो ऑन यूट्यूब ओनली। इफ यू आर न्यू प्लीज सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड लाइक इट। तो आज हम नाउन नंबर्स पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमारे पार्ट ऑफ स्पीच खत्म हो गए तो आज नाउन नंबर्स पढ़ने वाले हैं। और ये जीरो टू हीरो लर्निंग है एंड बेसिक इंग्लिश है, इसीलिए पूरा बेसिक हम पढ़ेंगे आज। तो देखो, हम बहुत बार बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मतलब सिंगुलर का प्लूरल कैसे बनता है। हमें ये तो पता है कि सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब अनेक, जो एक से ज्यादा है वो अभी यहाँ मैंने लिखा है सिंगुलर डिनोट्स ओनली वन नाउन। इसमें पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स। एंड प्लूरल डिनोट्स मोर देन वन। जो एक है वो सिंगुलर है, जो एक से ज्यादा है वो प्लूरल है, हमें ये पता है। लेकिन अब सिंगुलर का प्लूरल करते समय थोड़े रूल्स है जो हम बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पे यस लगता है, कहाँ पे ईएस, कहाँ पे आईईएस, कहाँ पे वीईएस। तो आज की वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, वो भी बहुत आसान लैंग्वेज में, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि सिंगुलर का प्लूरल कैसे बनता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो नाउन नंबर्स में सिंगुलर एंड प्लूरल होते हैं। सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब अनेक। तो उसके कुछ रूल्स है सिंगुलर का प्लूरल कैसे बनता है। तो रूल फर्स्ट क्या है, फॉर मोस्ट नाउन्स एड एस। देखो, किसी भी नाउन को मतलब किसी भी वर्ड को अगर हम यस लगाए तो वो प्लूरल बन जाता है, ये तो हमें पता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बुक है, पेन है, ये सिंगुलर हुआ, इसको प्लूरल बुक्स एंड पेन्स। मतलब किसी भी वर्ड को अगर सिर्फ यस लगाओ तो वो प्लूरल बन जाता है। इट्स अ वेरी इजी। लेकिन अब हमें ये कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पे ईएस लगता है, कहाँ पे भी ईएस। अब देखो, यहाँ पे रूल फर्स्ट है कि यस ऐड करो सिंगुलर का प्लूरल। बुक एक है, बुक्स बहुत सारे हो जाएंगे, पेन एक, पेन्स बहुत सारे। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, टेबल टेबल्स, चेयर चेयर्स, फैन फैंस, मोबाइल मोबाइल्स एक्सेट्रा। मतलब हम अगर किसी थिंग नाउन को यस लगा रहे हैं तो प्लूरल बन जाता है। सेकेंड रूल, अब देखो यहाँ पे नाउन एंडिंग इन, जिस नाउन की, और अगर आप आसानी से समझना चाहते हो तो जिस वर्ड की एंडिंग ये इन वर्ड से होती है, इन शब्दों से, मतलब यक्स, सी एच, एस एच, ओ, यस, जेड, डबल एस। अगर किसी वर्ड के एंडिंग में आपको ये सारे वर्ड्स दिखाई दे तो उस वर्ड को प्लूरल बनाने के लिए हमेशा याद रखना, हमें ईएस ऐड करना पड़ता है, तभी वो प्लूरल हो जाता है। मतलब हमें इतना याद रखना है कि यक्स, सी एच, यस, इन शब्द से अगर एंडिंग हो रही है तो हमें ईएस ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, बॉक्स है, यक्स एंडिंग एक्स है, इसीलिए यहाँ पे ईएस लगा, मतलब प्लूरल हुआ। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। वॉच, सी एच है लास्ट में, इसीलिए वॉचेस, ईएस लगा, राइट, यहाँ पे ईएस लगा। क्लास डबल एस है, इसीलिए क्लासेस हुआ। टोमेटो ओ है, जैसे कि हमने यहाँ लिखा है, अगर ओ से एंडिंग हो रही है तो ईएस लगेगा, टोमेटोज हो जाएगा। मतलब ये तो पता है कि अगर यस लगाए तो प्लूरल होता है, लेकिन ईएस इन जगह पे लगाना है। आई होप आपको समझ में आया। एंड नेक्स्ट वन, नाउन एंडिंग इन वाई। अगर किसी वर्ड की, अगर किसी नाउन की एंडिंग वाई से हो रही है तो वहां पे हमें क्या ऐड करना पड़ता है, आई ई एस। ओके, तो हमें वहां पे आई ई एस ऐड करना पड़ता है। फॉर आई फॉरगॉट टू राइट हियर, वी हैव टू ऐड आई ई एस। तो जैसे कि देखो, अब यहाँ पे देख सकते हो, नाउन एंडिंग इन वाई एंड प्रिसीडेड बाय कॉन्सोनेंट। लेकिन अब देखो, ये लेडी है, वाई, वाई से एंडिंग हो रही है, इसलिए उसका प्लूरल बनाते समय आईईएस लगा। मतलब जिस वर्ड की एंडिंग वाई से हो रही है उसको प्लूरल बनाने के लिए आईईएस लगता है। जैसे कि यहाँ कंट्री है, कंट्रीज हुआ, फेरी, फेरीज एक्सेट्रा। लेकिन अब यहाँ देखो, फर्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेम्बर दिस, वाई एंडिंग में है ये तो राइट है, अगर वाई एंडिंग में आया तो हमें आईईएस लगाना है। लेकिन कब आईईएस लगता है, जब उसके पहले कॉन्सोनेंट आता है।
ओके, वॉवल नहीं, कॉन्सोनेंट। अब फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, ये लेडी है, यहाँ पे डी आया है, ये कॉन्सोनेंट है इसीलिए आई एस लगता है। यहाँ पे आर है इसीलिए प्लूरल बनाते समय आई एस लग रहा है। यहाँ पे भी आर है, कॉन्सोनेंट है इसीलिए आई एस लगता है। मतलब वाई के पहले शब्द में अगर कॉन्सोनेंट हो तभी आई एस लगता है, नहीं तो सिर्फ यस ही लगता है। तो वो यस कैसे लगता है अब हम देखेंगे। तो यही है कंट्री एंड कंट्रीज। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने का रूल नंबर 4, यहाँ देखो, नाउन एंडिंग इन वाई। नाउन की एंडिंग, अगर किसी वर्ड की एंडिंग वाई से हो रही है तो मैंने बोला था कि आई ई एस लगेगा, लेकिन कभी कभी सिर्फ यस लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस वर्ड की एंडिंग से पहले कॉन्सोनेंट आया तभी आई एस लगेगा, और जो वर्ड वॉवल्स आता है पहले तब क्या लगेगा? सिर्फ यस लगेगा। तो यहाँ देखो की है, की का प्लूरल क्या हुआ? सिर्फ यस लगा, आई ई एस नहीं लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉवल है। अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट होता तो यहाँ पे आई ई एस लगता। मतलब यहाँ लास्ट के, अगर आसान भाषा में समझना चाहो तो ऐसे बोल सकते हैं कि अगर वाई है इसके पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स है या वॉवल है। अगर कॉन्सोनेंट है तो प्लूरल बनाते समय आई ई एस लगेगा, और वॉवल है तो सिर्फ यस लगेगा। इसीलिए इसमें एंडिंग वाई से हो रही है सिंगुलर में, फिर भी सिर्फ यस इसीलिए लगा है। की, कीज, मंकी, मंकीज, चिमनी, चिमनीज, राइट। तो आप, आई होप तुम्हें ये आप सबको ये समझ में आया कि वाई के बदले आई ई एस कब लगता है और कब नहीं लगता। अगर कॉन्सोनेंट है तो आई ई एस लगेगा, लेकिन उसके पहले वॉवल्स है तो सिर्फ यस लगेगा। बस इतना याद रखना। नेक्स्ट, नाउन एंडिंग इन यफ और यफी। अगर किसी वर्ड की, किसी नाउन की एंडिंग यफ और यफ ई इन शब्दों से हो रही है तो उसे प्लूरल बनाने के लिए हमेशा वी ई एस लगता है। इतना याद रखना ना। नाउ यू कैन सी हियर, थीव, नाइफ। थीव मतलब यहाँ पे यफ से क्या हो रही है? एंडिंग हो रही है, इसीलिए वी ई एस लगेगा। नाइफ, नाइफ्स, वी ई एस लगेगा। मतलब किसी वर्ड की, किसी नाउन की एंडिंग यफ और यफ ई से होती है तो उसका प्लूरल बनाते समय हमेशा वी ई एस लगता है। नाउ इन सम नाउन चेंज द वोवेल्स। लेकिन अब बहुत सारे ऐसे नाउन हैं, उसको प्लूरल बनाने के लिए हमें उसका वॉवल चेंज करना पड़ता है। उसको यस, वी ई एस, आई ई एस, ई एस कुछ लगाने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट वी हैव टू चेंज द वॉवल। अब देखो यहाँ पे गूज, मैन, लव्स है, इसमें क्या चेंज हुआ? यहाँ पे गूज का कीज, राइट, मैन का मेन हुआ। मतलब क्या चेंज हो रहा है? वॉवल्स चेंज हो रहा है। लव्स, लाइज। सिर्फ वॉवल चेंज होने से सिंगुलर प्लूरल बन जाता है। कंपाउंड नाउन एड यस। कंपाउंड नाउन के लिए हमें एड यस करना पड़ता है। मतलब उसको प्लूरल कैसे बनाए? फॉर एग्जाम्पल, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ये क्या है? सारे कंपाउंड नाउन से। मेडी सर्वेंट, हाउस मेड, ये सब। अब देखो यहाँ पे मैंने बस एक एग्जाम्पल दिया है, मदर इन लॉ। तो इसको प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ यस लगता है। अब ये कंफ्यूजन के कि यस हो सकता है यहाँ लगे, यहाँ लगे, यहाँ लगे, तो ये कैसे याद रखना? जो प्रिंसिपल वर्ड होता है, मतलब जो मेन वर्ड होता है, इसमें मदर क्या है? मेन वर्ड है। तो उसको प्लूरल बनाते समय, मतलब कंपाउंड नाउन्स को जब हम प्लूरल बनाते होते हैं तब मेन वर्ब को ही, मतलब प्रिंसिपल वर्ड को ही यस लगता है, तभी वो प्लूरल हो जाता है। आप यहाँ पे देखो, मदर्स इन लॉ, मतलब ये मेन वर्ड था और प्रिंसिपल वर्ड था, इसीलिए इसी को ही यस लगा। जैसे मदर इन लॉ, मदर्स इन लॉ, फादर इन लॉ, फादर्स इन लॉ, सन इन लॉ, सन इन लॉ। तो मेन वर्ब को क्या है? मेन वर्ब को हमेशा यस लगता है। सम नाउन हैव द सेम फॉर्म। लेकिन ऐसे बहुत सारे नाउन्स है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है जिसके सेम फॉर्म होते हैं, मतलब सिंगुलर प्लूरल उसके सेम फॉर्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, शिप, डियर, फिश। शिप, डियर, फिश सेम नाउन है, मतलब यहाँ पे कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। और जैसे कुछ बहुत सारे ऐसे नाउन्स होते हैं जो सिंगुलर में ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि न्यूज है, ऑलरेडी यहाँ पे यस लगा हुआ आता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सेशन, इट इज वेरी इजी। बार बार देखो। सो
केयरफुली, टेक योर टाइम एंड बस 5 मिनट ध्यान से देखो तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं हो जाएगी कि IES, VES, EES कब लगाना है. I hope you understand. Thank you so much for watching. If you are new, please subscribe it, share it and like it. And if you have any doubt, you can comment me. And thank you.